लक्ष्मी के चक्कर में नारायण को भूल जाते हैं कि माया को सब जग भजे पर माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे वाकई माया चेली हो। पूरी दुनिया माया के पीछे पड़ी है। ध्यान देना, लक्ष्मी के 3 रूप हैं। एक है बेटी के स्वरूप में, दूसरा है मां के स्वरूप में, और तीसरा है भोग्या के स्वरूप यानी पत्नी के स्वरूप में। लक्ष्मी के 3 रूप बताएं। पहला स्वरूप है बेटी। लक्ष्मी बेटी के रूप में पूजी जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। बेटी को कैसे कमाते हैं हम, कैसे पालते हैं? ऐसे ही आप जो कमा रहे हैं, जो लक्ष्मी प्राप्त कर रहे हैं, उसको बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े दुलार से उसका लालन पालन करो, उसको सजो के रखो। जैसे बेटी का पालन करते हैं ऐसे ही लक्ष्मी का भी पालन करिए। या तो लक्ष्मी को मां के रूप में पूजो, क्योंकि नारायण की पत्नी है तो हमारी मां हुई जगन माता प्राम्ब लक्ष्मी। यदि मां के रूप में भी पूजोगे तब भी कल्याण होगा। लेकिन जहां आपने लक्ष्मी को भोग्या पत्नी बनाने का विचार किया, उसी समय हमारा पतन होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि पत्नी तो केवल लक्ष्मी नारायण की है, हमारी नहीं हो सकती। यदि हम बनाने का भी प्रयास करें तो फिर पतन है, निश्चित उसका विनाश है। इसलिए लक्ष्मी को या तो बेटी के रूप में पूजे या तो मां के रूप में पूजे, भोग्या के रूप में नहीं। सज्जनों, जब आप लोग भोग्या के रूप में पूजोगे तो वही प्राम्ब लक्ष्मी माया का रूप धारण कर लेगी। और जब माया का रूप धारण करती है लक्ष्मी मां, तो हम सबको पागल बना देती है। हम सब उस माया रूपी लक्ष्मी में चकाचौंध हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं। देखो, मैंने देखा है दिवाली के दिन लक्ष्मी मां की पूजा होती है। पंडित जी आएंगे तो पंडित जी को कहेंगे, सुनो पंडित जी, ऐसी पूजा करना कि लक्ष्मी मैया पड़ोस में ना चले जाए, ऐसी पूजा करना। बढ़िया साफ सफाई तो करी है, जगह जगह बंधनवार लगा दिए, और उस दिन देखा आपने लाइट, इतना प्रकाश, कहीं हमारा घर लक्ष्मी मां को दिखे ना, इसलिए पूरा उजाला। और कई माताओं को तो मैंने देखा है दिवाली वाले दिन लक्ष्मी मैया के चरण चिन्ह, क्या बोलते हैं आप उनको, पगला ला करके बाजार से और अपने घर की देहरी पे छापती है कि लक्ष्मी मैया उतर के आए तो सीधी मेरे घर के द्वार पर पांव रखे, कहीं बगल में ना चले जाए, कहीं पड़ोस में ना चले जाए। आज आरती भी होगी तो जय लक्ष्मी माता, पूजा भी होगी तो जय लक्ष्मी माता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हार भी चढ़ेगा तो जय लक्ष्मी माता, भोग भी लगेगा तो जय लक्ष्मी माता, आरती भी गाई तो जय लक्ष्मी माता। आज तो इतना पीछे पड़ गए, इतने पीछे पड़ गए कि बताओ, बेचारी लक्ष्मी जी भी हार गई हैं और नारायण को भूल बैठे। पर ध्यान देना, पंडित जी मंत्र बोले और लक्ष्मी मैया नहीं आवे, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। क्योंकि कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत किसके अधीन है बताओ? देवों के। ये पूरा संसार, ये पूरा जगत देवों के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाम च देवता। और ये देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, ये मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा जगत देवों के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन।
और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जब ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सारे देवी देवता मंत्रों के प्रभाव से खिंचे चले आते हैं। और जो ब्राह्मण देवता संकल्प करते हैं, उसी संकल्प की पूर्ति के लिए वो देवता उस कार्य को करते हैं। तो पंडित जी ने लक्ष्मी मैया की पूजा कराई, तो ऐसा थोड़ी कि लक्ष्मी मैया ना आए, पर पंडित जी को पहले ही रिश्वत दे दी। सुनो, पूजा ऐसी कराना महाराज जी कि लक्ष्मी मैया के भंडार भर जाएं घर में। तो पंडित जी ने भी आज दिल खोलकर पूजा कराई। तो लक्ष्मी मैया आई तो सही, पर जैसे आई वैसी चली गई। क्यों? क्योंकि केवल लक्ष्मी को बुलाया है, केवल लक्ष्मी का आह्वान है। इसलिए जब कहते हैं लक्ष्मी मैया को कोई अकेले बुलाता है, तो लक्ष्मी मैया आती तो है, पर अकेली लक्ष्मी जब आती है तो वो उल्लू पर सवार होकर आती है, उल्लू पर बैठकर आती है और हमें उल्लू बनाकर चली जाती है। यदि उल्लू बनना है तो केवल लक्ष्मी को बुलाए, और उल्लू नहीं बनना तो लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण को बुलाए। क्योंकि लक्ष्मी नारायण जब आते हैं तो उल्लू पर सवार होकर नहीं, गरुड़ पर सवार होकर आते हैं। और जब गरुड़ जी चलते हैं तो एक क्षण नहीं लगाते लक्ष्मी नारायण को हमारे घर में लाने के लिए। इसलिए न्योता देना है तो केवल लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी नारायण को देना है। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे बाकी माया चेली होए। उसकी माया